बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। एक ऐसी खातून को जिस पर कोई जुर्म नहीं है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिसने कोई जुर्म नहीं किया, उसको पकड़कर महज इसलिए जेल में डाल दिया गया, हवालात में रखा गया और उसकी बेटी उससे जो 1 साल की है जुदा कर दी गई कि इस खातून के शौहर के पास शहबाज गिल का मोबाइल फ़ोन है। शक की बुनियाद पर यह कहा जा रहा है। इस खातून को गिरफ़्तार किया गया, इसके भाई को भी गिरफ़्तार किया गया। इनसे क्या निकालना चाहती है पुलिस? इनसे क्या पूछना चाहती है? मोबाइल अगर होगा तो इजहार के पास होगा, जो शहबाज गिल का ड्राइवर है, लेकिन उसकी अहलिया को गिरफ़्तार कर लिया गया। वो बंदा रूपोश है, वो छुप चुका है, वो सामने नहीं आ रहा। अपने ऑडियो पैगाम में वो ये ज़रूर कह रहा है कि मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है, लेकिन हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है कि वो बंदा किसी न किसी तरीके से हमारे हत्थे चढ़ जाए, काबू आ जाए, उससे बहुत कुछ और भी निकलवाया जाए, क्योंकि वो शहबाज गिल के साथ रहा है। वो तो इनके हत्थे नहीं चढ़ा। शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया, उनका 2 रोज़ का रिमांड लिया गया। उसके बाद फिर पुलिस ने कहा कि हमें इनके मज़ीद रिमांड की ज़रूरत है, लेकिन अदालत की तरफ से मज़ीद रिमांड नहीं दिया गया और शहबाज गिल को जुडिशल कर दिया गया। जुडिशल होने के बाद वो पंजाब की अडियाला जेल में आ जाएंगे और उनके पास जिस तरीके से सख्तियां की जा रही थीं, उससे उनकी वक्ती तौर पर जान छूट जाएगी। उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया कि आप उनके लिए फांसी की सज़ा तजवीज़ कर रहे हों। और शहबाज के ज़रिए ये लोग इमरान खान तक भी पहुँचना चाहते हैं। एक बयान जारी किया गया कि शहबाज गिल ने इतराफ़ कर लिया है कि मैंने जो कुछ कहा है वो पार्टी पॉलिसी है। ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। उनको रिमांड के लिए उनको अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर उनकी तरफ से इस बयान की तायद नहीं की गई। पुलिस की क्या है, जो भी कह दे, झूठ कह दे, उसको लोग सच मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कौन लोग सच मानने के लिए तैयार होते हैं? जिनके फ़ायदे की बात की जाती है। बात हम कर रहे हैं इजहार की, अहलिया की। उनको गिरफ़्तार किया गया, उनको अदालत में पेश किया गया। अदालत में उनकी बेटी भी थी जो अपनी माँ से अलग थी। उस बेटी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जज साहब को तरस आ गया, उनको रहम आ गया। जज साहब ने इस खातून को जेल तो भिजवा दिया, लेकिन साथ ही ये हुक्म भी दे दिया कि इनकी बेटी को इनसे मिलने दिया जाए। अदालत के अंदर उनकी बेटी को उनसे मिलने दिया गया, लेकिन उसके बाद उनकी बेटी को उनसे जुदा कर लिया गया। पहले जज साहब की तरफ से इस खातून को हवालात में रखने का हुक्म दिया गया और उसके बाद उनको अडियाला जेल भिजवाने की हदायत कर दी गई। ये खातून अडियाला जेल चली गई, लेकिन इससे पहले वो थाने में रही थी। थाने में हिरासत के दौरान उनकी तस्वीर सामने आई। वो तस्वीर देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है। ये भी एक खातून है, बिल्कुल उसी तरह की खातून है जिस तरह मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं। मरियम नवाज़ शरीफ और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा मुजरमा होने के बावजूद जेल से बाहर हैं, वो आज़ाद हैं, बड़े बाप की बेटी हैं, दुनिया उनके साथ है, बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पहली कौमें इसलिए तबाह हो गई कि उनका जब कोई बड़ा शख्स जुर्म करता था तो उसको छोड़ दिया जाता था। यही कुछ यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा मुजरमा हैं, उनको सज़ा हो चुकी है, वो ज़मानत पर रहा हैं, वो पाकिस्तान में जहाँ चाहें वो चली जाएं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा बैठती हैं, वहाँ उन्होंने मीडिया सेल कायम कर रखा है। वो उसको बड़ी चाबकदस्ती से चलाती हैं, क्या कुछ कहती हैं वो पूरी दुनिया के सामने है। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की तरफ से भी ये कहा गया कि खातून को गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए, इनको फौरी तौर पर रिहा कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से बात हुई है। राना सनाउल्लाह दोस्तों ऐसा आदमी है, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो भी इनको हुक्म दे दें, जो भी हदायत कर दें, राना सनाउल्लाह साहब गिद्दे साफ़ करने से पहले, चिपड़े उतारने से पहले, मूँछ में सफ़ेद बाल आया हो उसको साफ़ करने से पहले, हत्ता के राना साहब की हवा बेकाबू हो रही हो, वो हवा छोड़ने से भी पहले मरियम नवाज़ शरीफ के हुक्म की तामील करते हैं। लेकिन इस मामले में राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल खामोश हैं। इस खातून को जेल में 1 रात काटनी पड़ी है। वहाँ पे ये खातून अपनी बेटी के बगैर थी,
इनकी बेटी इनके साथ नहीं थी। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी इसकी तस्दीक की है और सारी खबरों में भी इसकी तस्दीक की गई है। हवालात में उनको जिस तरीके से रखा गया, उसकी गवाही वहाँ से ली जाने वाली और वायरल होने वाली तस्वीर से होती है। दिल दहला देने वाली तस्वीर है। एक खातून को, अकेली खातून को हवालात में रखा गया है। पीछे एक छोटा सा बाथरूम नज़र आ रहा है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ये तस्वीर जाली है, ये किसी और मौके की तस्वीर है, ये इस खातून की, इजहार की बीवी की खातून नहीं है। पुलिस से फिर ये पूछा जाना चाहिए, वो जिसकी भी तस्वीर है, क्या वो इंसान नहीं था, क्या वो औरत नहीं थी? और ये बात फिर वो पुलिस कह रही है जो एक झूठ को सच साबित करने के लिए सैकड़ों झूठ बोल जाती है। पुलिस कहती है कि ये इजहार की बीवी की तस्वीर नहीं है, तो फिर पुलिस वो तस्वीर जारी कर दे कि इजहार की बीवी को कहाँ रखा गया है, उनको पीसी में रखा गया है, उनको मीरियट में रखा गया है, उनको कहाँ पे रखा गया है, ये फिर पुलिस को बता देना चाहिए। या किसी गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस में रखा गया है, ऐसी ही किसी जगह पर इस बेचारी को रखा गया होगा। ये तस्वीर सामने आई, अदालत की कार्रवाई सामने आई, पता चल गया कि खातून को थाने में रखा गया है, उसका कसूर क्या है, ये सब के सामने है। उमर अताब बंदेहाल साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, रातों को अदालतें खोल लेते हैं, नोटिस लेते हैं, उनको कैसे नींद आ गई होगी। और फिर हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो भी हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, लेकिन वो लंदन गए हुए हैं। वहाँ पे उनकी किन लोगों के साथ मुलाकातें होनी हैं उसका भी लोगों को पता है, और इस हवाले से अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। जनरल साहब की तरफ से हो सकता है कि इसका नोटिस लिया जाता, लेकिन वो लंदन में बैठे हुए हैं। वहाँ तक खबर पैदल जाएगी तो खबर पहुँचने में 8-10 दिन लग जाएंगे। इस दौरान जनरल साहब पाकिस्तान आ जाएंगे। पाकिस्तान में आकर उनको मालूम होगा कि ये सारा कुछ हुआ है। उस वक्त तक ये खातून रिहा हो चुकी होगी। हो सकता है कि इस खातून के तवस्सुत से वो मोबाइल भी बरामद कर लिया जाए जिसकी पुलिस को तलाश है, जिसकी अदारों को तलाश है। शहबाज गिल को ये लोग इतना बड़ा मुजरम बनाकर पेश कर रहे हैं कि इन्होंने अदारों के ख़िलाफ़ इस तरह की बात कर दी है कि फांसी से कम की इनको सज़ा हो ही नहीं सकती। और फिर शहबाज गिल के ज़रिए ये इमरान खान तक भी पहुंचना चाहते हैं और इमरान खान को भी ऐसी ही सज़ा से हमकिनार कराना चाहते हैं। 2-3 साल कबल की बात है, मरीम नवाज शरीफ साहबा को गिरफ़्तार किया गया था। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी बहुत ज़्यादा जज्बाती नज़र आए थे। उन्होंने क्या कहा था, आप भी सुनिए। कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा को गिरफ्तार किया गया, एक ऑपोजिशन मेंबरान को, एक खवातीन को इस हुकूमत ने अरेस्ट। जालिम आमिर जिया वो वाहिद आमिर था जो इस मुल्क में अपने सियासी मुखालिफिन के ओहदे के पीछे पड़ते थे। और फिर से ये नया आमिराना नया पाकिस्तान में हम पहली दफा ये देख रहे हैं। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो, इस अल्फाज को मर्दों से लड़े, इस अल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। अब एक खातून को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया जाता है, उसके बाद जेल भेज दिया जाता है। तस्वीर वायरल हो जाती है, उसकी बेटी उसके साथ नहीं है। ये इंसानियत सो सलूक है, इंतहाई जबर और जुल्म वाली बात है। जिस मुआशरे से इंसाफ उठ जाए वो मुआशरा फिर किस तरीके से कायम रह सकता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने इस बारे में फरमाया था कि कुफर का मुआशरा तो चल सकता है, जुल्म का मुआशरा नहीं चल सकता। हमारे मुआशरे ने अब ऐसे ही शक्ल इख्तियार कर ली है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या इस गिरफ्तारी पर शहबाज शरीफ से कहेंगे इतने बेगैरत हो? क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस गिरफ्तारी पर राना सनाउल्लाह से कहेंगे इतने बेगैरत हो? क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस गिरफ्तारी पर अता तारड़ से कहेंगे इतने बेगैरत हो? क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने आप को इस खातून की, बेगुनाह खातून की गिरफ्तारी पर कहेंगे इतने बेगैरत हो? क्या इस गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी मियां नवाज शरीफ को कहेंगे इतने बेगैरत हो? किसी भी मुआशरे की तबाही की जो भी अलामात होती हैं, जो भी लवाज़मात होते हैं, वो मुझे लगता है कि हमारे हुक्मरानों की तरफ से पूरे कर दिए गए हैं। अब देखते हैं कि इन लोगों पर अल्लाह का कहर, अल्लाह का गज़ब, अल्लाह का जबर कब टूटता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।